हर एक हथियार फेल होता दिख रहा है। दरअसल अमेरिकी मौसम विभाग ने हालात और बिगड़ने की चेतावनी दी है। ऐसे में तेज हवाएं चलने के पूर्वानुमान के मद्देनजर पानी के टैंकर और बड़ी तादाद में अग्निशमन दल भेजे गए हैं। इस आग में 12,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। कम से कम 24 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अब भी लापता हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। विमानों से घरों और पहाड़ियों पर अग्निरोधी रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है। पिछले हफ्ते आग की 2 भयावह घटनाओं के बाद जल स्रोत सूख जाने के बाद पानी की आपूर्ति फिर से करने के लिए दर्जनों टैंकर भेजे गए। लॉस एंजलिस की मेयर करेन बास और बाकी अधिकारियों ने सोमवार को विश्वास जताया था कि क्षेत्र नए खतरे का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ कनाडा और मेक्सिको से अतिरिक्त अग्निशमन दल लाए गए हैं। लॉस एंजलिस काउंटी के अग्निशमन प्रमुख एंथनी मारोन ने कहा कि हम पूरी तरह से बेहतर तरीके से तैयार हैं। सोमवार देर रात से मंगलवार की सुबह तक हवाओं की रफ्तार तेज होने का अनुमान है। हालांकि पिछले हफ्ते की तरह उनके तूफानी स्तर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है। फिर भी मारोन ने चेतावनी दी कि ये हवाएं अग्निशमन विमानों को रोक सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर हवा की गति 112 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है तो उस आग को रोकना बहुत मुश्किल होगा। वहीं राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी दी है कि मंगलवार को मौसम विशेष रूप से खतरनाक होगा, जब हवा के झोंके 65 मील प्रति घंटा यानी 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकते हैं। लॉस एंजलिस में आग नहीं बुझने की वजह यहाँ तेज गति से चलने वाली गर्म हवाओं को माना जा रहा है। दमकल कर्मी कोशिश कर रहे हैं कि आग विश्व प्रसिद्ध जे पॉल गेटी संग्रहालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तक न फैले। मैंडेविल कैनियन में आग बुझाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी दी कि लॉस एंजलिस में तेज सेंटा एना हवाओं ने इस आग को सबसे ज्यादा भड़काया है। वो जल्द ही फिर लौट सकती है। बताया जा रहा है कि इन हवाओं के चलते आग तेजी से फैल रही है, जिसने लॉस एंजलिस और आसपास के पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेकर नष्ट कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक इस आग से अब तक 135 अरब अमेरिकी डॉलर से लेकर 150 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच नुकसान हो चुका है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस के अमीर लोग अपने महंगे घरों को बचाने के लिए प्राइवेट फायर फाइटिंग सर्विस का सहारा ले रहे हैं। इन सेवाओं के लिए उन्हें हर घंटे करीब $2,000 यानी 1,70,000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इन निजी फायर फाइटर टीमों में विशेषज्ञ उपकरण, फायर रिटार्डेंट जेल और पानी के टैंक शामिल हैं, जो घरों और संपत्तियों को बचाने में जुटे हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश होने का दम भरता अमेरिका इन दिनों वहां धधकती आग के सामने बेबस और लाचार दिखाई दे रहा है। लॉस एंजलिस में आग के सामने अमेरिका पूरी तरह फेल हो चुका है। यहाँ के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। प्रकृति के इस हमले के आगे अमेरिका का हर एक हथियार फेल होता दिख रहा है। दरअसल अमेरिकी मौसम विभाग ने हालात और बिगड़ने की चेतावनी दी है। ऐसे में तेज हवाएं चलने के पूर्वानुमान के मद्देनजर पानी के टैंकर और बड़ी तादाद में अग्निशमन दल भेजे गए हैं। इस आग में 12,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। कम से कम 24 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अब भी लापता हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। विमानों से घरों और पहाड़ियों पर अग्निरोधी रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है। पिछले हफ्ते आग की 2 भयावह घटनाओं के बाद जल स्रोत सूख जाने के बाद पानी की आपूर्ति फिर से करने के लिए